तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नरेशन के बारे में। नरेशन का मतलब होता है बाबू कथन। क्या होता है नरेशन? नरेशन का मतलब होता है कथन। अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं तो क्या होता है कथन। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो सीधे सीधे अपनी बातों को कह देते हैं। किसी को कुछ ही बोलना होता है तो सीधे सीधे बोल देते हैं। कुछ लोग उसी बात को घुमा के बोलते हैं ताकि आप समझिए, लेकिन ये मत समझिए कि हम कह रहे हैं। तो इस तरह कथन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। ठीक है, नरेशन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ये आपका वन शॉट रहेगा, ठीक है, ताकि हम केवल एग्जाम के लिए इसको देख सके, विधिवत पढ़ने में टाइम लगेगा। तो नरेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मीनिंग होता है प्रत्यक्ष कथन और इसका होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, ठीक है। एक का होता है डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन और इसका अप्रत्यक्ष कथन। यहाँ पे जैसे इसको अगर बात की जाए इसका डिफिनीशन, तो डिफिनीशन की बात की जाए, इसमें वक्ता अपने बातों को सीधे अर्थात ज्यों का त्यों करता है, ज्यों का त्यों करता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम वो देखें तो ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा। इन्वर्टर कॉमा लगाने के लिए यहाँ पे कॉमा ऐसे लगा देते हैं और इन्वर्टर कॉमा यहाँ पे 66, ठीक, और लास्ट में 99। ही सैड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप और यहाँ पे 99। ऐसे ये तरीका होता है हमारा इन्वर्टर कॉमा ओपन करना और क्लोज करना। यहां पे जो इसका डिफिनीशन होता है, इसमें वक्ता का मतलब होता है जो बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। तो हमने कहा डायरेक्ट स्पीच में इसमें वक्ता अपनी बातों को सीधे अर्थात ज्यों का त्यों करता है, जैसी बात है वैसे बोल देगा वो। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। ठीक है, उसने सीधे बोला है। अब यहां पे कह रहा है कि इसमें वक्ता अपनी बातों को घुमाकर कहता है। वो सीधे नहीं कहेगा, जैसे आप ऐसे सीधे कान पकड़ लिए वैसे नहीं पकड़ेगा, वो सीधे हाथ घुमा के पकड़ेगा। पकड़ना कान ही है, मतलब कहना उसको यही है, बस थोड़ा सा घुमाकर। ये इन्वर्टर कॉमा वगैरह सब हटा देगा, आपको क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसी का देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ही का ही रहेगा बाबू, सैड टू की जगह पर टोल्ड लगाते हैं। आपको आगे सब नियम बताएंगे हम कि क्या कैसे करते हैं हम। तो सैड टू की जगह क्या लगा देंगे? टोल्ड। ही टोल्ड मी है तो ऐसे रहेगा, क्योंकि इसमें आर भी, इसको आर भी कहते हैं। देखिए इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? आर भी। देखिए ही सैड टू मी को क्या कहेंगे? आर भी, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका आर भी। लेकिन इसका अगर देखें हम तो इसको लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टर कॉमा का अंदर बंद है उसे हम कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा चला गया, इसे कहते हैं आर एस, रिपोर्टेड स्पीच। तो आरबी में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, केवल सैड या सैड टू को ही बदला जाता है। ठीक है, आरबी में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आरएस में सबसे ज्यादा परिवर्तन कहां होता है? आरएस में। आरएस को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पे हमने देखा कि ही था तो हमने ही लिखा, बस सैड टू के स्थान पर क्या कर दिया हमने?
टोल्ड। देखो जहां जहां बदल उसको उसको टिक कर देना, ठीक है। इसको बदला गया है, इसको क्या लिख दिया हम, टोल्ड। उसके बाद मी लिख दिया हमने। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए अगर ये वाक्य सिंपल है, सिंपल है ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अगर दिया होता कि आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव होता ना, तो यहाँ इफ या वेदर लगा देते हैं। लेकिन अभी जब वाक्य सिंपल है तो यहाँ पे लगेगा दैट, इन्वर्टेड कामा हटाने क्या लगेगा, दैट। यू को बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यू का मी के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आई। ये सब चीज आपको बताएंगे, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि आपको जब बदलने नहीं आएगा तो नरेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। तो यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पे चूंकि पास्ट टेंस था तो यहाँ पे टेंस का परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट है सॉरी, तो पास्ट में पहुंच जाएंगे आप। तो आई के साथ लगता है वाज, आई वाज। माई भी कौन सा पर्सन है, फाइव पर्सन है, तो ही के साथ अनुसार बदलेंगे इसको तो हो जाएगा आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें से इन्वर्टर कामा कामा सब हट गया है और इस तरह इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। यह इसे हम कहते हैं डायरेक्ट, इसे क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। इसको कैसे बदलते हैं, नियम क्या होता है, ये सब कुछ हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। एक एक चीज को हमें सीखना है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलते हैं, क्या रहेगा तो क्या बदलेंगे, ये सभी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसको अगर नोट करना है तो देख लीजिए। देखिए अभी इस वाले में हम चेक करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी में बहुत से बच्चे तो आप मतलब फेल कर जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। साइड में बना रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उसको जब यहाँ पे सॉल्व कराएंगे तब तो समझ में आने लगेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे यहाँ पे होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये चार्ट बना लेते हैं हम। यहाँ पे आप लिख दीजिए पर्सन, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट और रिलेटिव, तीन चीज आपको चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, आई और, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में बाबू आपका आ जाएगा ही, सी, इट, दे और नाम। जितने सारे नाम है ना आपके वो सब कहाँ जाएंगे, थर्ड पर्सन में। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट, वी का अस, और आई का रिलेटिव केस होता है माई, और वी का आवर। यू का आपका ऑब्जेक्ट भी यू रहता है और रिलेटिव केस क्या हो जाएगा, योर। ई का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम, नाम कैसे छोड़ देंगे, हिज, हर या हर्ष दोनों होता है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा इट्स, और दे का हो जाएगा देयर, नाम का नाम ही रह जाएगा। अब आपको क्लियर रहेगा कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी जो इन तीनों के अलावा बचते हैं वो कहां चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में। कहां चले जाएंगे, थर्ड पर्सन में। आप ये ध्यान दीजिए कि कभी भी अगर हम बात करते हैं तो सबकी बातें एक और हमारी बात एक और, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं हम लोग, है ना। मतलब यहाँ पे कोई ज्ञान ना बांटे, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही ज्ञानी हैं। तो देखिए अपनी बात कर रहे थे, जब हम बात करेंगे तो मैं यह काम कर रहा था या हम ये काम कर रहे थे, तो ये मैं बात करूंगा तो क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा या तो हम कहूंगा, तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन। आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन। अगर मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रहा हूं तो उसे क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे बोला कि मोहन स्कूल गया था, तो मोहन कौन हो गया, थर्ड पर्सन। मैं आपसे बोल रहा हूं तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। आप कौन हो गए, सेकंड पर्सन, और मोहन थर्ड पर्सन। तो ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि आई और वी, और हम कहेंगे तो कौन हो गए, फर्स्ट पर्सन। आपसे बोलेंगे तो सेकंड पर्सन, और उसके अलावा जो भी आ जाएगा वो कहां से आएगा, थर्ड पर्सन।
इसका एक नियम होता है बाबू, SON, SON, और यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऊपर वाला होता है RV, ऊपर वाला, और नीचे वाला RS। ऊपर वाले को हम RV कहते हैं, नीचे वाले को RS कहते हैं। आपने देखा था RV पहले आया था और RS बाद में आया था। तो अगर RS में फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसे RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार? RV के। और सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन दिया है तो नो चेंज। देखिए, S फॉर सब्जेक्ट है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज, नो चेंज। इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको लिख दीजिए रूल करके। रूल मतलब होता है ना नियम। नियम, पहला नियम, RS के फर्स्ट पर्सन को, RS के फर्स्ट पर्सन को RV के सब्जेक्ट के अनुसार, RV के ठीक, और RS के सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन को RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा नियम, RS के थर्ड पर्सन को, RS के थर्ड पर्सन को नो चेंज, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन को बदलना। जैसे अगर हमने दे दिया कि सी टेल्स मी, सी टेल्स मी आई एम योर क्लासमेट, आई एम योर क्लासमेट। इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि कैसे बदलते हैं। हमने आपसे कहा कि अच्छा RV कौन सा है? RV कौन सा है इसमें? सी टेल्स मी। और RS कौन सा है? आई एम योर क्लासमेट। अब सी को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना। सी, देखिए इसका इजी फॉर्म समझ लीजिए। अगर टेल दिया है तो से, टेल्स दिया है तो सेज, और सैड दिया है तो एक चीज और, टेल टू दिया है तो, टेल्स टू दिया है तो, और सैड टू दिया है तब बदलते हैं इसको। अगर टू नहीं देगा तो नहीं बदलेंगे, अगर टू नहीं देगा तो नहीं बदलेंगे। तो हो गया सी टेल्स टू मी, सी टेल्स टू, पहले टेल्स लगा दिया ना। चलो ठीक है, उल्टा कर दिया यार, थोड़ा सा उल्टा कर दिए, नीचे लिखने के गलती चक्कर में ऊपर भी गलती हो गया। यहाँ पे हो जाएगा सी सेज टू मी, सी सेज टू मी। अब देखिए से टू रहेगा तो इसको बदलते हैं टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सैड टू को टोल्ड में। ठीक है, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, और सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अब यहाँ पे सेज टू है तो क्या बदलेंगे? टेल्स, तो सी टेल्स मी, सी टेल्स मी। कॉमन नोट का जगह क्या हो जाएगा? दैट। अब आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन। तो आई जब फर्स्ट पर्सन है तो देखिए ध्यान से, आई को फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? RS के फर्स्ट पर्सन को RV के सब्जेक्ट के अनुसार। आई को बदलेंगे किसके अनुसार? सी के अनुसार। तो देखिए आई यहाँ पे है और सी के अनुसार अगर आप बदल रहे हैं तो आई वाले कॉलम में क्या है? सी ना है। आई को सी के अनुसार बदल रहे हैं तो आई की जगह पे सी वाले कॉलम में क्या है? सी है। तो क्या लिखेंगे? सी। तो सी टेल्स मी दैट
सी। अब चूंकि यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है तो यहाँ पे टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, इसका भी नियम चलता है, इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब देखिए योर, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब यहां से आपको समझने आ जाएगा कि कैसे बदलते हैं। देखिए योर को बदलना है हमें, योर को, और यहाँ पे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो योर को बदलना है मी के अनुसार, योर को बदलना है मी के अनुसार। तो योर वाले कॉलम में क्या है, देखिए योर को बदलेंगे मी के अनुसार तो कहां पे माई होगा। देखिए आप बदले किसी के अनुसार, लेकिन आएगा अपने घर में ही। हमने योर को बदला किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो योर वाले में क्या है, माई है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे योर की जगह पे, सी इज माई क्लासमेट। ठीक, आप जिसको बदलने जा रहे हैं और जिसका अनुसार बदलने जा रहे हैं, अगर एक ही कॉलम में है तो ठीक है, अगर दूसरे में है तो तब भी हम चेक कर लेंगे कि क्या होगा हमारा। थोड़ा समझ में आएगा, फिर एक देखिए दूसरा, शायद इसमें समझ में आ जाए। टीचर says to her, him दिया, you are not doing your homework, you are not doing your homework। अध्यापक ने उससे कहा, अध्यापक ने, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हो। कैसे बदलेंगे इसको, टीचर है, क्या बदलेगा ये, सेज टू को किसे बदलेंगे, टेल्स। उसके बाद हिम, इसकी जगह पे यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार। तो यू है, यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ कर्ता की जगह पे है यू। यू को बदलना किसके अनुसार, हिम के अनुसार। तो यू को बदलेंगे हिम के अनुसार। तो यू वाले कॉलम में क्या है, यू को बदलेंगे हिम के अनुसार तो कहां जाएंगे, ही। यू को बदलेंगे हिम के अनुसार तो ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही के साथ लगता है इज नॉट डूइंग। योर को बदलेंगे, देखिए फिर योर आ गया, योर को बदलेंगे किसके अनुसार, हिम के अनुसार। तो योर को हिम के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, योर को हिम के अनुसार हिज। थोड़ा समझा रहा है अब, हिज होमवर्क, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा, एक आप खुद से बना के देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रवि सेज टू यू I am not talking to you। इसको चेक कर लीजिए बना करके, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए रवि सेज टू है तो क्या बदल देंगे, टेल्स में, रवि टेल्स यू। इन्वर्टर को हटाने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को बदलने किसके अनुसार, रवि के अनुसार। तो रवि देखिए लड़का है तो ही, और लड़की होगी तो सी। ये दिमाग में रखिए, अगर किसी का भी नाम आ जाए, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो आप लोग का दिमाग और चलता है। तो आप कहेंगे सर अगर बहुत से लोग हैं तब क्या होगा, तो दे, तब क्या हो जाएगा, दे। अगर बहुत से लोग हैं तो दे, और खाली एक आदमी की बात कर रहा है, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो रवि टेल्स यू दैट ही इज नॉट टॉकिंग टू, और यू को बदलेंगे यू के अनुसार तो यही होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अब तो समझ में आ गया ना, ये आपको पर्सनल प्रोनाउन कैसे परिवर्तित करते हैं, इसका नियम अगर लिखवा दिया है। देखिए आप ये समझ के रखिए कि इन सबको तो बदलना ही नहीं है, केवल किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है कि इन्हीं को बदलना है। अगर ये कहीं भी आए, ये वाला हिस्सा
कहीं भी आ जाए तो इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लेकर चले जाएंगे, भैया सब्जेक्ट तुम इसको बदल दो, कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। और अगर ये कहीं पे आ जाए तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। आपको पता है कि आरबी में शुरू वाला सब्जेक्ट होता है और इनवर्ट में से परे वाला ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो उस कंडीशन में कुछ रूल्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं पहले। ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। महत्वपूर्ण नियम, ठीक, इंपॉर्टेंट रूल्स, जो इसका बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहला आरबी के, आरबी के, ये आरबी में लिखिए, आरबी में जब से सेज या सेट दिया हो और उनके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो देखिए जब आरबी में क्या दे दे, से, सेज या सेट दिया हो और उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इन्हें वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब आरबी में जब से, सेज या सेट दिया हो और उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें वैसे ही लिखते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखो एग्जांपल कि ही सेज, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूं, वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूं। इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, ही सेज इन्वर्टर के स्थान पर दैट, आई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज ए स्टूडेंट, हो गया, ये इसका रूल था। दूसरा आरबी में से टू, देखिए से टू, सेज टू, सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, प्लस इन तीनों के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया हो तो इन्हें क्रमशः आरबी में से टू, सेज टू और सेट टू, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो इन्हें क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। इसका एग्जांपल आपको हम 2-3 बता चुके हैं इससे पहले, ठीक है। अब तीसरा नियम यह कहता है कि जब आरएस सिंपल सेंटेंस है, जब आरएस सिंपल सेंटेंस हो तो, जब आरएस सिंपल सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कामा का स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कामा इसका स्थान पर दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। और ये कब लगेगा, जब आरएस सिंपल होगा,
अगर आर एस इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब आर एस सिंपल सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। चौथा नियम, जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, ध्यान समझिएगा क्या लिख रहे हैं हम। हमने लिखा कि जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस में कब होगा, जब केवल इसमें से दिया रहेगा, कहा गया, केवल से दिया रहेगा या सेज दिया रहेगा, तो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट। अगर विल से दे देगा तभी क्या है, फ्यूचर, ठीक। हैज से, हैज सैड भी अगर दे देगा ना, हैज लगा कर सैड लगा देगा, तभी क्या है, सिंपल प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब वो रहेगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि जब भी आर भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो आर एस में केवल एक परिवर्तन होगा, ठीक है। जब आर भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस में कितना परिवर्तन, आर एस में केवल एक परिवर्तन होगा, केवल एक परिवर्तन होगा। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, यही बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। दिक्कत कब होता है, जब आर भी आपका पास्ट टेंस में हो जाए। आर भी जब पास्ट टेंस में होगा तो क्या करना होगा, तीन परिवर्तन। जैसे ही आर भी पास्ट टेंस में आया, कितना परिवर्तन, तीन। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा टेंस का परिवर्तन, तीसरा निकटता सूचक शब्द है जो दिखा रहा है कि भाई करीब है, तो उसको दूर कर देना है। इसे अगर कम है, कम मतलब आना होता है ना, तो अब कहीं आ रहे हैं तो नजदीक आ रहे हैं ना, नहीं भैया चल गो, क्या कर देंगे, कम का गो, नाउ का एगो, ठीक। हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, तो सब क्या कर देंगे, निकट वाले को दूर कर देंगे। तो तीन परिवर्तन होता है कब, जब आर भी आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा तब। जब तक आप प्रेजेंट और भूत में जी रहे हैं तब तक आपका अच्छा है। जैसे मैं आज पढ़ रहा हूं, मैं कल भी पढ़ूंगा, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं कल पढ़ रहा था, तो जैसे ही था आया तो चलिए भाई घूम के आइए तीनों त्रिलोक। तीनों त्रिलोक से क्या हो जाएगा, तीन परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस, निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए पांचवा नियम कहता है कि जब आर भी पास्ट टेंस में हो तो, पास्ट टेंस में हो तो आर एस में निम्नलिखित तीन परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित तीन परिवर्तन करते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, ये तो सब में रहेगा, है ना, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कहता है टेंस का परिवर्तन, दूसरा क्या कहता है, टेंस का परिवर्तन। और तीसरा कहता है निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन, दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन, ठीक है। तीन परिवर्तन होते हैं कब, जब आर भी आपका पास्ट टेंस में हो जाए। तो खतरा किससे है, पास्ट से। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन आपको बता चुके हैं, यहाँ पे है। अब हम क्या देखेंगे, टेंस का परिवर्तन। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर हेडिंग डाल लेते हैं, टेंस का परिवर्तन। पहला, ये डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में कैसे होगा, डायरेक्ट रहेगा और इनडायरेक्ट में क्या होगा। देखिए अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट
इंडिफिनिट होगा तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पास्ट की है ना, तो कहां लेके जाएंगे सबको, पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको बदल देंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर माने किसी को टेंस नहीं पता है, हालांकि टेंस आपको चाहिए होता है नरेशन के लिए, लेकिन अगर टेंस नहीं पता है तब क्या लगाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा इसका लिखते चल रहे हैं। देखिए यहां पे दिया रहेगा इज एम आर ना, इज एम आर, तो आपको बदल देना किसमें, वाजिया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में देता है हैज या हैव, हैज या, और यहां पे आपका आ जाएगा हैड। यहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका आता है हैज या हैव प्लस बीन, इसके लिए आपका हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। समझ जाएगा ना कि अगर इज एम आर है तो उसको वाजिब में बदलना है। अब वहां देख लेंगे आप कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है। यहाँ पे एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, लेकिन जब बदलेंगे तो सबके साथ हैड। यहाँ पे हैज है उसी तरह एक वचन बहुवचन, लेकिन जब बदलेंगे तो हैड बीन। यहाँ पे आपका होता है V1 प्लस एस, डू या डज, डू या, यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंट में V1 प्लस एस या डू या डज लगाते हैं, जबकि पास्ट वाले में V2 लगाइए चाहे डिड लगाइए। ऐसे जानबूझ कर देता कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। पास्ट इंडिफिनिट अगर दिया है, मतलब V2 दिया रहा है चाहे डिड दिया रहा है, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। कहां बदलेंगे, अब पास्ट परफेक्ट में अभी बताएं क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है ना। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया तो यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हैड बीन। विल को बदलते हैं वुड में, विल को। अच्छा देखिए जो इधर आ रहा है इसको नहीं बदलेंगे। अगर जैसे पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको नो चेंज, इनका क्या होता है, नो चेंज, इसको हम नहीं बदलते हैं। अगर विल दे दिया हो, विल को बदलेंगे वुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में। और अगर इन सब की बात करेगा तो नो चेंज। ये सब क्या होते हैं, अगर ये पहले से इसमें दे दे तो इसको नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो यह होता है हमारा टेंस का परिवर्तन। इजी है। प्रेजेंट इंफिनिट को पकड़िए, कहां लेके चलिए, पास्ट में, पास्ट इंफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट दे दे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दे तो उसको बदलते नहीं है। विल से, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। लेकिन अगर ये पहले से उसमें दिया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यह पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन यहाँ पे है, टेंस का परिवर्तन हमने यहाँ लिखा दिया। इसका यूज करके भी आपको हम बता दे रहे हैं।
इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए इस पे एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं पहले। ही said to me you are स्टूडेंट बता चुके थे ना। हाँ चलिए इसको देख लीजिए, अब नियम बताने के बाद देख लीजिए। ही said to की जगह क्या लिखते हैं बाबू, told me, इसकी जगह पे that, यू सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार, मी के अनुसार। यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू को मी के अनुसार बदलेंगे, सॉरी यू को मी के अनुसार बदलेंगे क्या हो जाएगा, आई। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट अगर यही यू यहाँ पे ना होकर के यहाँ होता ना, ठीक, तो यू को मी के अनुसार अगर बदलते तो मी ही रह जाता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे यू शुरू में है तो करता है, तो कर्ता को मी के अनुसार बदलेंगे तो में क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ देखो ई जे एम आर को अभी हमने बताया, जैसे यहाँ पे सेड है ना बाबू, तो ये क्या हो गया, पास्ट। सेड क्या हो गया, V2 लगा है तो पास्ट। तो जैसे लगाया हमने कि ही टोल्ड मी दैट आई, ई जे एम आर को हम चेंज करते हैं वाज वेयर में। कहाँ चेंज करते हैं, वाज वेयर में। तो आई के साथ लगता है वाज, आई वाज अ स्टूडेंट। एक और एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी आई हैव completed my work, I have completed my work। ये कौन से टेंस में है, पास्ट, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, नोट को साइड पर, दैट, आई को बदलेंगे सी के अनुसार ना, आई को बदलेंगे सी के अनुसार तो क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा, सी। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है बाबू, आई हैव। हमने अभी आपको बताया कि जब हैज या हैव दिया रहेगा तो किसमें बदलेंगे, हैड में। हैज जब रहेगा कहां बदलेगा, हैड में। तो सी हैड कंप्लीटेड। अब देखो माई है, फिर इसको सी के अनुसार बदलेंगे तो माई को सी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। देखो माई को किसके अनुसार, सी के अनुसार बदलना, तो उसका खाने में क्या है, हर। तो सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए। और इसका जो तीसरा नियम था निकटता सूचक शब्द को दूसरे सूचक शब्द में, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। तो कल हम लोग दो चीज देख चुके थे, एक देखे थे कि पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करते हैं, और सेकंड नंबर चेक किए थे कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। दो चीज देख चुके थे, लेकिन हमने आपको यह बताया था कि जब भी आरबी आपका पास्ट टेंस में हो तो तीन परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, तीन। कौन कौन सा, एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो जाता है टेंस, और तीसरा होता है निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक में, निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक में, ठीक है। तो पहले कुछ लिख लेते हैं वर्ड कि आखिर चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट, पहले यहां पे हेडिंग डाल देते हैं। थर्ड नंबर निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तन, ये होता है। अब इसमें एक तरफ लिखते हैं डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट। देखिए अगर डायरेक्ट में कम दिया है, डायरेक्ट में कम दिया है, तो इसको बदलते समय हम गो में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कर देंगे गो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इधर दिस है तो इसमें क्या कर देंगे, दैट। दीज है तो दोज, हेयर है तो देयर। होता क्या है कि कई बार बच्चों को यह लगता है कि जब यहां से हम यहां आए तो यहां से यहां जा सकते हैं, गलत है।
दूध से दही का निर्माण होता है, दही से दूध का निर्माण नहीं होता। आप हेयर से देयर बना देंगे, लेकिन अगर देयर दिया हुआ है तो आप ये मत कीजिएगा कि देयर को ले जाकर हेयर बदल दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। और है आपका नाउ का देन, नाउ का देन, ये सब तो आपके इजीली आ जाते हैं। पूछता आपसे ज्यादा कुछ ही है, जैसे टुडे, टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे, टुडे का स्टार्ट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, yesterday होगा टू नाइट, टू नाइट का दैट नाइट, और कुछ होता है इसमें, टुडे हो गया, yesterday हो गया, लास्ट नाइट, वीक, ईयर। देखिए अगर यहां दे लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, इसको बदलते हैं द प्रीवियस, नाइट है तो नाइट, वीक रहेगा तो वीक, और ये रहेगा तो ईयर, ठीक है। अब स्टार्ट मॉर्निंग हो गया, यहाँ तो कंप्लीट है, दिस हो गया, दिस दैट हो गया, हेयर हो गया, एगो का बिफोर, एगो का बिफोर, और अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको जब हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे तो उसमें हम देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है तो इसी पे एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, he said to them, he said to them, comma, inverted comma, I will leave you now, I will leave you now। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे लगभग तीनों चीज आपको यहाँ पे परिवर्तन करने हैं। अब एक बात बताइए कि ही तो ऐसे रहेगा ना, हाँ, ही तो किस में बदलेंगे, ही वैसे रहेगा, सैड टू को बदलेंगे टोल्ड में, किस में बदलेंगे, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे सैड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, ही टोल्ड देम, उसके बाद इन्वर्टर के स्थान पर दैट, और हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो आर एस के फर्स्ट पर्सन को आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, और आई के साथ विल लगा है तो विल किस में बदलते हैं, वुड में बदलते हैं ना, ठीक है, विल को वुड में। अब लीव है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ही वुड लीव, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए तो यू आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे है और बदलना है इसको देम के, देम कौन सा बदल, देम ही ना हो जाएगा, यू वाले कॉलम में क्या है, देम है, तो ही वुड लीव देम, नाउ दिया बाबू, क्या दिया है, नाउ, नाउ को किसे बदलते हैं, देन बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वुड लीव देम देन, ये आपका इजली बन गया। तो जो आपको तीन परिवर्तन बोला गया है वो तीन परिवर्तन आपको इसमें करना है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे भी जगह है, he said to me, he said to me, एग्जाम्पल है I came yesterday, I came here yesterday। सोचिए इसके बारे में क्या बनेगा, थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए इसको, he said to me I came here yesterday, बहुत सारा चेंज करके दिया इसमें, ठीक है, तो थोड़ा बदल के देखिए, देखिए तो अपने बयान लिया होगा,
तो उसको मैच करा लीजिए कि सही है कि गलत। यहां पे हो जाएगा ही सेड टू की जगह पे टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगेगा? दैट। आई यहां फर्स्ट पर्सन है, उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे आई कैम यस्टरडे है ना, इसको अगर हम बदलने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। कहां बदलते हैं? और पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ केवल एक ही लगता है, हैड। तो ही हैड। और परफेक्ट चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, क्या लगेगा उसमें? V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कम को बदलेंगे गो में, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। यहां पे हो जाएगा ही हैड गॉन। हेयर का देयर। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा बाबू आप। और ये याद कब होगा? जो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, लगातार इसका प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करा। नियम तो हमने देख लिया कि निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में परिवर्तित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान आते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है? अपवाद। कुछ ऐसे भी स्थान आएंगे जहां पे इनका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जब 20 दैट एवं नाउ का प्रयोग उस समय हो जब वस्तु वक्ता के सामने हो, वक्ता के सामने हो, उस अवस्था में, उस अवस्था में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उस अवस्था में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या लिखा हमने? कि जब दिस, हियर कर दीजिए यहाँ पे, हियर। जब दिस, हेयर एवं नाउ का प्रयोग उस समय हो जब वस्तु वक्ता के सामने हो, उस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे he said to me, he said to me, this is my house, this is my house। एक बात बताइए, अगर आप किसी को कोई चीज बोलते हैं कि दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई कॉपी, तो बोलेंगे ना, कोई चीज आपके सामने होगी तो। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि दिस इज माई हाउस, मतलब घर आपके सामने मौजूद है, तभी तो आप किसी को बोल रहे हैं चीज। तो इस स्थिति में दिस को हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तब लिखेंगे ही टोल्ड, हाँ यहां पे क्या लिखा है कि जब दिस, हियर एवं नाउ का प्रयोग उस समय हो जब वस्तु वक्ता के सामने हो, उस अवस्था में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसी का ध्यान रखेंगे हम। अब यहां बोला है कि जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा घर है, मतलब वो घर कहाँ है? मेरे सामने मौजूद है, तभी तो बोल रहा हूं उसको। तो ही टोल्ड मी, इन्होंने कौन स्थान पर? दैट। दिस को बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? दिस क्या होगा यहां पर? तो बताएगा दिस। सही में आप लोग पिटाने वाला काम करते हैं, नियम आप बिल्कुल याद नहीं करते हैं। एज एम आर को वाज में चेंज करते हैं। दिस वाज, माई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो हिज हाउस। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है बाबू। ठीक है, हरी said to सीता, I will do it now।
आई विल डू इट नाउ। देखिए ये क्या बोला है, हरि सेड टू सीता, हरि ने सीता से कहा आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूंगा। मैं इसे, जैसे मान लो कि पत्थर रखा है, वो बोला कि मैं इसे अभी उठाऊंगा, मैं इसे, तो बस तो सामने है ना उसके। तो जब भी कोई चीज आपके सामने हो उस अवस्था में हम नाउ, हेयर और दिस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हरि सेड टू सीता क्या बदलेंगे, हरि टोल्ड सीता, इसकी जगह पे दैट, आई को बदलेंगे किसके अनुसार, हरि के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही। समझ नहीं आ रहा क्या, देखिए हरि, ठीक है, तो आई को बदलेंगे हरि के अनुसार तो क्या हो जाएगा ही। विल को वुड में डू कैसे रह जाएगा, इट कौन सा पर्सन है, थर्ड, कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ही वुड डू इट नाउ। अब ये नहीं कि यहाँ पे देन लिख दीजिएगा, मैं इसे अभी करने वाला हूं या करूंगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम। देखिए सिंपल में बस इतना ही आपसे पूछता है, ठीक है। तो सिंपल में आज आपको मैं राइट डाउन करा दूंगा होमवर्क, तो उसको कर लेना है। इसके आगे हम लोग चेक कर लेते हैं इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। सिंपल आपका हो गया आज, ठीक है। सिंपल में 3 परिवर्तन आपको याद रखना है। अगर आपका आरबी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो एक परिवर्तन केवल पर्सनल प्रोनाउन का। और अगर अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए, सॉरी, देखिए जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बातें ऐतिहासिक घटनाएं, जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बातें ऐतिहासिक घटनाएं तथ्य आदि दिया हो तो उसे ठीक वैसे ही लिखते हैं, ठीक वैसे ही लिखते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अब क्या बताया हमने, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये सही गलत है, सही है। कुत्ता जब भी किसी अजनबी को देखेगा तो भौंकेगा। उसके बाद सूर्य पूरब से निकलता है, ये भी सही बात है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, यह भी सही है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ऐतिहासिक घटनाओं में अकबर, मुगल, ठीक, बाबर, ये सब इनकी बात करता है, तभी वो सही है। तो जब इस तरह के तथ्य सामने आएंगे आरएस में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे आया है वैसे ही लिख दीजिए। अब आप पूछेंगे सर टेंस का परिवर्तन, वो भी नहीं होगा। हमने लिखा है कि जब आरएस में सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, तथ्य आदि दिया हो तो उसे ठीक वैसे ही लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर सेड टू द बॉयज, कमा, इन्वर्टर कमा, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है। कैसे बनाएंगे, टीचर टोल्ड द बॉयज दैट, अब जैसे है उसको नोट करके छोड़ दीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सॉरी सन, ठीक है।
तो हमने क्या किया, जैसे ये दिया था आरएस में, बस हमने ब्रैकेट हटाकर ठीक वैसे इसको लिख दिया। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यह बात सच्ची है, सूर्य पूरब में निकलता है, वेस्ट मतलब पश्चिम में अस्त होता है। और भी कोई अगर ऐसी घटना, अच्छा जैसे ये भी होता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत मुहावरा ये सब भी अगर आ जाए, अध्ययन में लगा दिया, वैसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, कहावत आ जाए, मुहावरा आ जाए, इन सब चीजों का भी कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल आपका यहीं पे तक था। ठीक है, सिंपल में हमने सब कुछ देख लिया। क्या क्या देखा था हमने, कि पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करते हैं, टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं, और निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन कैसे करते हैं और कब नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज आपके सामने हो और उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव से इजी पड़ेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, मार्कर चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला जो इसका नियम है वो कहता है कि सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर, ऐसे लिखना समझ में आ जाएगा। अब इतना हिंदी क्यों लिखना है कि सैड या सैड टू का स्थान पर हम आस्क्ड या इफ ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो सैड या सैड टू का स्थान पर क्या लगाते हैं हम लोग, आस्क्ड। ठीक है, एक होता है इंक्वायर्ड ऑफ, उसका स्पेलिंग थोड़ा सा लंबा होगा, गलत होने के चांसेस है, तो आप इजीली लगाइए क्या, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड। इन्वर्टेड कामा का स्थान पर, देखिए इन्वर्टेड क्या स्थान पर लगेगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर। ठीक है, ये नहीं होता सर, ये नहीं होता है। हो गया, ऐसे भी ये तो ऑपरेटिव नंबर से भी कौन, अभी हम आज के क्या संभव का बोले ना ना एक और बा, एगो में बा ऑपरेटिव में बा हो ना हो, एक हटा दीजिए। लेकिन ये इफ या वेदर कब आता है, जब हमारा आर एस, इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, इसका ये नियम कब लगेगा, जब आर एस, दूसरा नियम है, जब आर एस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे कि डू, डज, इज, एम आर, मतलब ऐसे ही करके डॉट डॉट, इन सब चीजों से अगर प्रारंभ हो रहा है आर एस, तो हम क्या लगाते हैं, नोट का स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। और तीसरा नियम, जब आर एस इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो, तो देखिए जब आर एस इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होगा तब आपको इन्वर्टर कमा का स्थान पर इफ या वेदर लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसी को रख देंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, इसे डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं उसको, वाई, व्हाट, वेन, वेयर, हु, हाउ, ये सब वर्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब वाई, व्हाट, वेन, वेयर, हु, हाउ से प्रारंभ हो तो इन शब्दों को ही, इन शब्दों को इन्वर्टेड कामा का स्थान पर लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिखते हैं, स्थान पर लिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और चौथा, आर एस को इंट्रोगेटिव से बदलकर, इंट्रोगेटिव से बदलकर, आर एस को इंट्रोगेटिव से बदलकर सिंपल बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क भी क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जैसे सी
सैड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल। यह आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए पहले इसको। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो अभी मैंने आपको समझाया कि सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ। आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हैं, लेकिन हमें इजी लगता है आस्क्ड लगाना। ठीक है, तो यहां हो जाएगा सी आस्क्ड मी। ठीक है, अब आपको हमने बताया कि जब डू डज इज एम आर इन सब चीजों से अगर चालू हो रहा है कोई सब मतलब आर एस, तो हम यहाँ इफ या वेदर लगाते हैं। तो इफ लगा दीजिए, इफ, तो सी सेट क्या लिख दिया हमने, आस्क्ड मी को हमने ऐसे लिखा है इन्वर्टर का स्थान पर इफ। अब आर को भूल जाओ, क्योंकि हमने लिखा है चौथा नियम, आर एस को इंट्रोगेटिव से बदलकर सिंपल बनाते हैं। अगर फिर यहां पे हम आर लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब आर कभी तुम भूल जाओ। बाद में क्या है, यू, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड, तो सेकेंड पर्सन को किसके अनुसार, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को बदलेंगे अगर मी के अनुसार, यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या होगा, आई। यू को बदलेंगे मी के अनुसार तो आई, यहां हो जाएगा आई। अब इज एम आर को चेंज करते हैं वाज या वेयर में। आप सारा नियम पीछे का याद रखिएगा, अगर उसको आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज या वेयर में। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। ठीक है, उसके बाद गोइंग टू स्कूल, और आपका अब इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं लगेगा। ये आपका हो गया। एक और आप देख लीजिए आपको अगर बना रहा है कि नहीं। ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डू यू डू यू डू यू ईट चॉकलेट्स, लिख दे टॉफी, लिख दे क्या लिख दे, टॉफी, डू यू ईट टॉफी। क्योंकि चॉकलेट हम लोग रेंज से बाहर है, यह गर्ल्स स्पेशल होता है। 80-90 रुपए का चॉकलेट खाएगा कौन, इतना महंगा महंगा है। ठीक है, ही सेड टू हर, डू यू ईट टॉफीज, उसने उसे कहा क्या तुम टॉफी खाती हो। ठीक है, क्या बनाएंगे, ही सेड टू की जगह पे आस्क्ड हर, इफ। अब डू को लिखेंगे नहीं, डू को भूल जाओ, यू को बदलेंगे हर के अनुसार तो क्या हो जाएगा, यू को बदलेंगे हर के अनुसार तो सी। और कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहां लेके जाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट में भी टू लगता है, क्या लगता है, हाँ, तो सी इट का हो जाएगा एट, इटन थर्ड फॉर्म है, तो सी एट ट्रॉफीज हो गया। तो ये हमने देख लिया। अब हमें ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव अगर वर्ड आ रहा है तब हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमने तो इसको देख लिया पहले कि जब भी हमारा आर एस हेल्पिंग वर्ब से चालू हो तो उसके लिए क्या करते हैं। अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि इसको आखिर कैसे करते हैं। देखिए इसे डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में ये होता है कि पहले आपका ये आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे, छोटा सा लेते हैं, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव। आवाज अच्छा है आप लोग का ना, क्या हो जाएगा, ही, यहां पे क्या लगाएंगे,
आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहां पे क्या है बाबू, वेयर। तो क्या इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे इफ या वेदर लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब इफ या वेदर नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, वेयर को यहां लगा देंगे, तो वेयर। अब वेयर को भूल जाओ, आप डू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपको वाक्य को क्या करना है, सिंपल बनाना है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल बनाना। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। तो सेकंड पर्सन यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई। अब यह कौन सा से मतलब टेंस है, अगर देखो तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो हम क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं क्योंकि सिंपल बनाना है। तो क्या लगाएंगे, क्रिया का दूसरा रूप। तो वेयर आई, लिव का सेकंड फॉर्म होता है लिव्ड। हो गया। कुछ बच्चे बस यही पर गलती कर देते हैं, डू को कहते हैं कि सर ये तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में लेके जाएंगे तो डिड होता है ना, तो डिड लगा देते हैं, गलत हो जाता है बाबू। ठीक है, V2 लगाना है आपको, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। चलो इसका डाउट दूर करने के लिए इसको और लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा ही नहीं लिखते, क्या लिखते कुछ लिखते हैं, सीता सेड टू गीता, सीता सेड टू गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यू सॉरी इंटरोगेटिव बनाना ना, वाई डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। सीता ने गीता से कहा कि वाई डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, तुम सुबह में क्यों नहीं टहलती हो। इसी को बदलना है। अब पहले हो जाएगा सीता, उसके बाद आस्क्ड गीता, इसकी जगह पे वाई लगा देंगे। ठीक, वाई। डू को भूल जाओ, यू को बदलेंगे गीता के अनुसार, तो लड़की है तो सी, लड़का होता तो ही, और बहुत से लोग होते तो दे। ठीक है, सी। अब यहां पे हो गया, उसके बाद कर रहा है डू नॉट, निगेटिव में है, किसमें है, निगेटिव में। तो पास्ट के निगेटिव में क्या लगता है, डिड नॉट। क्या लगता है, डिड नॉट लगता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सी डिड नॉट। और पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में केवल V2 लगता है बाबू। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट के सिंपल में V2 लगता है, निगेटिव में V1, इंट्रोगेटिव में V1। तो सी डिड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। गलती से भी आप बनाने के बाद ऐसा मत लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, और उनको समझाने पर भी नहीं समझ में आता है, तो जो कम से कम टीचर कह रहा है उसको सुनना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में, कि सैड या सैड टू अगर दिया रहा है तो क्या लगा देंगे। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं। देखिए जैसे ही सैड टू मी वेयर डू यू लिव, ही को हमने ऐसे लिखा है, सैड टू की जगह पे आस्क लिख दिया हमने, मी को यहीं पे लिखा हमने, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जिसे सिंपल में दैट लगा रहे थे, यहाँ पे आपका वेयर है। ठीक है, तो वेयर को लगाएंगे क्योंकि हमने लिखा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो। ठीक है, आरएस क्या हो, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन से है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हाउ। ठीक है, हु, हाउ, हाउ मच, विच, ये सब आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे डॉट करके लगा सकते हैं आप। अगर ऐसा कभी शब्द आता है तो इन सब चीज, इन शब्दों को ही कहाँ लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाते हैं। इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाया, वेयर। उसके बाद डू को हम नहीं छुएंगे, मतलब टच नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने को बताया था कि सहायक रेखा को टच नहीं करना है। आप यू को देखेंगे, मी के अनुसार बदलने का प्रश्न है। ठीक है, यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। हम लिखा आई। अब ये जो यहां से सेंटेंस बन रहा है बाबू, ये वाला जो सेंटेंस बन रहा है वह है आपका पास्ट इंडिफिनिट। कौन सा है, सॉरी नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, और इसको हम लेकर जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। तो यू को हमने बदल दिया आई, और ये वहां पे लगता है V2, क्रिया का सेकंड फॉर्म। क्या लगता है, क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे, लिव का हो गया लिव। अब डू के बाद मतलब सोचिए कि कहां गया डू, चेंज हो गया। ठीक वैसे हमने यहां पे भी किया था कि सीता सेड टू गीता व्हाई डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। तो सीता
आस्क्ड गीता, वाई को कहाँ लगा देंगे के स्थान पर, डू को भूल जाइए, यू को बदलेंगे, गीता का अनुसार तो क्या हो जाएगा सी। अब डू नॉट का होता है डिड नॉट, डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो उसका स्थान क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। तो क्या लगा दिया हमने, डिड नॉट। उसके बाद वॉक है तो सिंपल लगता है, V1 नहीं लगता है वहां पे भी, तो वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक, अब कल अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, उसको पहले कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्लास 10th के एग्जाम तक केवल इंपरेटिव तक पूछता है, और अगर 12 की बात करें तो वो एक्सक्लेमेटरी तक जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे पांचों, ठीक है, पांचों पढ़ा जाएगा, जो भी आए उसको छोड़ करके नहीं आना। चलिए मिलते हैं कल फिर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपरेटिव सेंटेंस नरेशन में। सिंपल और इंट्रोगेटिव इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। आपको अगर कुछ याद हो तो हम लोग सिंपल में किए थे। देखिए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस ये थोड़ा इजी था, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगाए थे, सेड के स्थान पे टोल लगाए थे, और इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर दैट लगाए थे। साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलिए। यहाँ पे क्या लगाए थे, दैट। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज किए थे हम लोग, इंट्रोगेटिव में। अच्छा एक चीज आप लोग शायद नोटिस किए कि नहीं किए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे सैड हो या सैड टू हो, दोनों के लिए आस्क लगता है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर बताए थे सिंपल में कि सैड अगर केवल दिया है तो टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तो यहां भी नहीं बदलेंगे, आप यहाँ पे बदल लेंगे इसको। ठीक है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आस्क लगाना है। और इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर क्या लगाए थे, इफ या वेदर। तो यहाँ पे इफ या वेदर लगाए थे, या इंट्रोगेटिव वर्ड लगाए थे, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाए, दोनों चीज लगा था वहां पे, और वाक्य को सिंपल बना दिए थे। यहाँ पे इन्वर्टर का मतलब क्या लगाए, दैट। यहाँ पे इफ या वेदर और इंट्रोगेटिव वर्ड भी लगा सकते हैं उसकी जगह पे। सेंटेंस कैसा होगा हमको समझा चुके हैं कल ही, आज तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं। आज हम लोग को पढ़ना है इंपरेटिव। तो इंपरेटिव पढ़ने से पहले आप पहले इंपरेटिव के बारे में कुछ जान लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज का मतलब छूट मिलेगा, टेंस का परिवर्तन नहीं करना होगा, क्योंकि वाक्य किससे चालू होगा, V1 से। इंपरेटिव में कभी भी कब से चालू होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल रूल होता है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि यहाँ आओ, वहां जाओ, यह मत खाओ, मतलब बाहर मत जाओ, तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब होता है बाबू आज्ञा या बिना सूचक वाक्य, आज्ञा या बिना सूचक वाक्य। या तो आप किसी से विनती कर सकते हैं या किसी को आगे दे सकते हैं, सलाह भी कभी कभार आदमी ले लेता है, दे देता है। अगर आपसे कोई कहता है कि यातायात के नियमों का पालन करें, तो आपको सलाह दे रहा है, तो कौन सा सेंटेंस है वो, इंपरेटिव। अगर आपसे कोई कहता है गरीबों की सहायता करो, तो भी क्या है, इंपरेटिव। पक्षियों को मत मारो, ये भी क्या है, इंपरेटिव। गरीबों से घृणा मत करो, ये भी क्या है, इंपरेटिव। तो जो भी इंपरेटिव सेंटेंस आता है ये कहाँ आएगा, RS में। और जब RS में इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे यह जानने के लिए आपको मीनिंग जानना जरूरी है। जैसे अगर कोई आपको सलाह दे, इसको हटा देता है, सैड या सैड टू का स्थान पर, दोनों चाहे सैड हो या सैड टू हो, इसका स्थान पर आपको लगा देते हैं हम लोग रिक्वेस्टेड। अगर आपसे कोई विनती कर रहा है तो क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो एडवाइस। ठीक है, रिक्वेस्टेड यहां पर लिख देते हैं प्रार्थना के लिए, इसके लिए सलाह या ऑर्डर्ड, आदेश। और एक जगह आपको जहां मना करेगा वहां के लिए लगाते हैं फॉरबेड। क्या लगाते हैं, फॉरबेड, मतलब मना करना। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। देखिए सेट या सेट टू का स्थान पर क्या लगा रहे हैं आप, रिक्वेस्टेड, एडवाइड, ऑर्डर या फॉरबेड। ये लगाने के लिए पहले आपको समझना जरूरी है कि सिंपल उसमें RS में दिया क्या है। अगर आपसे कोई कहता है कि कृपया मुझे एक कप कॉफी दे दो या चाय दे दो,
तो जैसे प्लीज लगाएगा मतलब क्या कर रहा है वो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। आपको कोई अगर बेसिक जानकारी दे रहा है या कोई सलाह दे रहा है कि यह आपको करना चाहिए या यह नहीं करना चाहिए, उसके उस कंडीशन में एडवाइस। अगर आप अपने से छोटे को, कोई भी अधिकारी अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, आदेश। घर का मालिक नौकर क्या देता है, आदेश। ठीक है, उस कंडीशन क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। फॉरवर्ड का यूज उस समय होगा जब आपको कोई कुछ मना करे कि आप यह मत कीजिए, जैसे पक्षियों को मत मारो, डोंट शूट या किल द बर्ड। डोंट शॉट द बर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, पक्षियों को मत मारो। उस कंडीशन में सेट टू क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड। यह तो समझ आ गया। रिक्वेस्टेड कब लगाएंगे, प्रार्थना के लिए, एडवाइस सलाह के लिए, ऑर्डर्ड आदेश के लिए, और फॉरवर्ड मना करने के लिए। और इन्वर्टेड कामा का स्थान पर लग जाता है बाबू टू। इन्वर्टेड कामा का स्थान पर क्या लगता है, टू। ये समझ जाएगा ना, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। अब इस पे लिखाना होता है कि जब आरएस में रिक्वेस्ट का या प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो तो हम सेड या सेटू का साथ रिक्वेस्टेड लगाते हैं। जब सलाह का भाव हो तो एडवाइस लगाते हैं। आदेश की बात हो तो ऑर्डर्ड। तो इससे अच्छा है ना कि आप ऐसे समझ लीजिए, प्रार्थना होगा तो रिक्वेस्टेड, सलाह होगा तो एडवाइस, आदेश होगा तो ऑर्डर्ड, मना करना होगा तो फॉरवर्ड। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो जैसे ही प्लीज लगा दे बाबू, तो जैसे पर तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको, राम रिक्वेस्टेड मी टू। अब प्लीज को हटा देंगे, प्लीज नहीं रहेगा। जब इंडेक्स बनाएंगे तो प्लीज नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे, गिव है तो ऐसे लिख देंगे। अब मी है, और मी को किसके अनुसार बदलेंगे, गलत, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए, मी को अगर बदलेंगे लड़का है तो मी वाला कंडीशन में क्या आ जाएगा, हिम। मी को अगर ही के अनुसार बदलेंगे तो हिम, तो टू गिव हिम। अब योर को बदलेंगे मी के अनुसार, योर को बदलेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, देखिए योर को बदलेंगे मी के अनुसार तो माई। तो राम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। जब का पहला हो गया। दूसरा, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कमेंट कमा, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यातायात के नियमों का पालन करो। मेरे मित्र ने मुझसे कहा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि यातायात के नियमों का क्या करो, पालन करो। तो क्या आपको आदेश दे रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या दे रहा है आपको, सलाह दे रहा है, ठीक है, एडवाइस दे रहा है ना, कि अगर आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं सब सड़कों पे। यहां हो जाएगा माई फ्रेंड एडवाइज मी टू ओबे, यहां पूरा उतार दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, पूरा जैसे है वैसे इसको नोट कर दीजिए। देखिए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड है, ये इसका मतलब होता है नियम, ठीक। अब एक ऑर्डर का देख लेते हैं, जैसे सी said to her servant, she said to her servant, comma not comma, give me a glass of water, give me a glass of water। देखिए, she said to her servant give me a glass of water। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगी, एडवाइस देंगी, क्या देंगी, आदेश। तो क्या हो जाएगा, सी
ordered her servant to give। अब बताइए मी को किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी है तो मी की जगह पर क्या हो जाएगा? देख के बताइए आप लोग, आज हम नहीं बताएंगे अभी। चलिए बताइए, मी को बदलना है सी के अनुसार तो क्या होगा वहां पे? हर होगा। बहुत बढ़िया, हर अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां तक ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको एक दो चीज और है जो आपको समझाएंगे, ये टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। द टीचर said, comma, इन्वर्टर कमा, sit down boys। कुछ इस तरह का भी सेंटेंस आ जाता है आपके सामने। ठीक है, कि जैसे दे देगा द टीचर said sit down boys। अब इसको कैसे बनाएंगे आप? आपको दिखाई दे रहा है द टीचर है तो द टीचर लगा देंगे। अध्यापक जो है अपने बच्चों को आदेश ही देगा, ऑर्डर लगा देंगे। उसके बाद टू लगा करके सिट डाउन लिख देंगे। उसके बाद बॉयज कहाँ जाएगा? आप एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो और आरएस में कुछ ऐसे कॉमा लगा कर दिया हो, कई जगह आपको ऐसे मिलेगा आरबी में ऑब्जेक्ट गायब, लेकिन आरएस में कॉमा लगा कर कुछ एक वर्ड दे देता है। मदर दे देगा, फादर दे देगा, बॉयज दे देगा, किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के यहाँ पे दे देगा। तो इसी को कहां लेके चले जाते हैं? ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। इस तरह बनाएंगे आप। समझ में आ गया? इजीली बन जाएगा ऐसे। अगला है माई मदर सेड, मेरी मां ने कहा डोंट किल द बर्ड, डोंट किल द बर्ड। अब एक बात बताइए, मां अपने बच्चों को सलाह दे सकती है, मां अपने बच्चों को सलाह दे सकती है। तो मेरी मां ने कहा डोंट किल द बर्ड, सलाह दे सकती है ना मां? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एडवाइज। हाँ देखिए, हम मना करने के लिए फॉरबिड। आप यहाँ पे एडवाइज, ऑर्डर सब कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हमने लिखा था तीन चीज, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर्ड, लिखा था ना। अगर आप उन तीनों में से कोई यहाँ पे एक लगाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर आपको नॉट टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा? नॉट टू लगाना होगा। और अगर यहाँ फॉरवर्ड लगाते हैं तो यहाँ केवल टू लगाना होगा। अंतर बस इतना का ही है। क्या बताया हमने कि अगर आप एडवाइज, अगर डू नॉट हो तो ठीक है, डू नॉट के लिए डोंट, अगर डोंट दिया है ठीक, तो एडवाइज, ऑर्डर या रिक्वेस्ट सब में ईडी लगा दीजिए। ठीक है, ईडी, ईडी। तो प्लस नॉट टू लगाते हैं, प्लस, लेकिन फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड प्लस टू होता है। यहां पे अगर इन तीनों में से आप कोई भी लगाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा क्या लगेगा? नॉट टू। और अगर केवल फॉरवर्ड लगाएंगे तो टू। तो दोनों बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका पहला तरीका, माई मदर एडवाइज, मेरी मां ने सलाह दिया नॉट टू किल द बर्ड। डू नॉट हटा देंगे, क्या करेंगे? डू नॉट हटा देंगे। डोंट पढ़ते हैं इसको, लेकिन डू नॉट भी कहता है कोई, तो डोंट को यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या बनाया हमने कि माई मदर एडवाइज नॉट टू किल द बर्ड। इसका दूसरा तरीका होता है माई मदर फॉरबेड टू किल द बर्ड। देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें कहा है कि मेरी मां ने सलाह दिया कि पक्षियों को मत मारो, और इसमें कह रहा है कि मेरी मां ने पक्षियों को मारने से मना किया। मेरी मां ने पक्षियों को मारने से, और यहाँ पे मेरी मां ने सलाह दिया कि पक्षियों को, दोनों ही चीज कह रहा है ना, पक्षियों को मत मारो। तो आपको जो इजी लगे,
अगर ये सब लगाते हैं तो नॉट टू लगाइए, और फॉरवर्ड लगाते हैं तो केवल टू लगाइए। तो ये इंपरेटिव का सिंपल तो हो गया। अब हम लोग को शुरू करना है लेट का यूज। तो यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। लेट का प्रयोग कैसे होगा ये हमको अब देखना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है जब लेट का प्रयोग हम सीखेंगे। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए लेट का प्रयोग, आरएस में कई बार ऐसा होता है कि लेट भी दे देता है, ठीक है। तो जब भी आरएस लिखेंगे कि जब आरएस लेट से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, लेट से प्रारंभ हो। आरएस समझ आ रहा है ना, जो इन्वर्टर कमा के अंदर होता है उसे आरएस कहते हैं, ठीक है। जब आरएस लेट से प्रारंभ हो तो सैड या सैड टू का स्थान पर क्या लगाएंगे, देखिए या तो प्रपोज लगाइए, प्रपोज्ड, या सजेस्टेड। क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। इन्वर्टेड कामा बदल जाएगा बाबू, इन्वर्टेड कामा का स्थान पर दैट लग जाएगा। क्या लगेगा, दैट। एक नियम और है जो आपको इजीली समझना है, तो उसके लिए पहले आपको हम एग्जांपल भी समझा देते हैं, ठीक है। लिखाने की जरूरत उसमें नहीं होगी। देखिए जैसे यहां पे दे दे कि राम सैड टू देम, राम सेड टू देम, या राम सेड टू मी, छोड़ो, राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले अ मैच, प्ले ए मैच। देखिए क्या दे देगा, लेट अस प्ले ए मैच, ठीक है। राम सेड टू मी लेट अस प्ले अ मैच। अब यहां पे एक चीज होगा बाबू कि आप अस को या तो वी में बदलेंगे या दे में बदलेंगे। इस अस को किस में बदलेंगे, इस अस को या तो आप वी में बदलेंगे या दे में बदलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नियम लिख लेते हैं, एक दो लाइन पड़ेगा, लिख लेते हैं नियम, ठीक है। बोले यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए जब आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट, जब आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो जाए, क्या हो जाए, थर्ड पर्सन हो जाए, थर्ड या सेकंड लिख दीजिए, सेकंड पर्सन हो तो दे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दे शुड। और जब आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो आरबी का सब्जेक्ट, आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आपको यही समझना है कि जैसे हमने यहां लिखा है आरबी, तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, नाम है तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन रहे या सेकंड पर्सन रहे तो क्या लगाएंगे, दे शुड। और अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वी शुड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसको बनाइए, कैसे बनेगा, तो राम या तो सुझाव या प्रपोज, देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, दोनों का मतलब सुझाव देना। तो राम सजेस्टेड मी, राम सजेस्टेड मी, कमेंट का मतलब है दैट। अब बताइए लेटेस्ट को कैसे बदलेंगे, थर्ड पर्सन है यहाँ पे, राम है तो नाम है ना, तो नाम अगर हुआ तो थर्ड पर्सन, और जब थर्ड पर्सन होगा तो दे शुड। तो क्या लगाएंगे कि राम सजेस्टेड मी दैट दे शुड प्ले अ मैच, प्ले अ मैच। ये पढ़ा बन गया। राम को हमने ऐसे रखा, सेट की जगह पर क्या लगा दिया, सजेस्टेड, मी को उतार करके फिर इन्वर्टर के स्थान पर दैट, और लेटेस्ट की जगह पे दे शुड। अब एक बार दूसरा वाला देख लेते हैं, आई सेड टू यू लेट अस सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा लेट अस सिंग ए सॉन्ग, हमें गाना गाने दो। देखिए लेट का यूज बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ सीख रहे हैं
अगर जनरल लाइफ में हम देखें तो लेट का यूज बड़ा आराम से कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, मुझे बनाने दो, लेट मी मेक, खाना बना रहे तो कुक। तो बहुत इजीली हम यूज कर लेते हैं लेट को। इसका मतलब क्या होता है? दो, अपनी फ्रीडम से बात करता है कि मुझे यह करने दो। हमने यहां लिखा है कि आई सेड टू यू लेट अस सिंग अ सॉन्ग, तो क्या बनेगा? आई सजेस्टेड, प्रपोज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रपोज यू दैट, यहां तक ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आई सेड की जगह पे प्रपोज यू, इन्वर्टर के स्थान पे दैट। अब लेट अस को किसमें बदलेंगे बाबू बताइए तो? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा? वी शुड, वी शुड सिंग अ सॉन्ग, वी शुड सिंग ए सॉन्ग। तो आपको लेट का प्रयोग समझ में आ गया? हमने लिखा कि जब आर एस लेट से प्रारंभ हो तो सेड एसेट के साथ में क्या लगाते हैं? प्रपोज या सजेस्टेड। ये इसको हटा दीजिए इधर, ये इधर है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। इन्वर्टेड कामा का स्थान पर क्या लगा देते हैं? दैट, इन्वर्टेड कामा का स्थान पर दैट। अब हमने लिखा राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले अ मैच, तो राम सजेस्टेड मी, इसकी जगह पे दैट, लेट अस की जगह पे क्या लगा दिया हमने? दे शुड, क्योंकि यहाँ पे क्या था? नाम था, थर्ड पर्सन, और बाकी उसको हमने सुधार दिया प्ले अ मैच। आई सेड टू यू की जगह पर क्या कर दिया हमने? आई प्रपोज्ड यू, लेटेस्ट को चेंज किया हमने आई के अनुसार, तो क्या कर दिया? वी शुड, फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड, और सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो दे शुड, तो वी शुड, उसको बाद सिंग ए सॉन्ग। इजी था। चलिए इसको तो चेक कर लेते हैं क्या दिया क्या नहीं। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा छूट गया हमसे। देखिए राम सेड टू मी दिया ना, तो आप राम सजेस्टेड टू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? ये टू साथ ही में चलता है बाबू, यहाँ पे टू आपका साथ ही में आ जाएगा, टू यू। राम सजेस्टेड टू मी और आई प्रपोज टू यू, क्योंकि इन्वर्टर का स्थान क्या लग रहा है? दैट, इन्वर्टर का स्थान क्या लग रहा है? दैट। तो यहाँ पे हम टू लगा देंगे संबोधन से। जब ये सजेस्टेड और प्रपोज का यूज करेंगे आप, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे आप? टू लगा देंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे टू, केवल सजेस्टेड या प्रपोज लगा देंगे, ठीक है? अब एक चीज और होता है, एक चीज और होता है, उसको आप समझ लीजिए, ज्यादा नोट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, या कर ही देते हैं, समझा देते हैं। लेट में है, जैसे ये तो आपने कह दिया कि हमें गाना चाहिए, प्रपोज मतलब सजेशन रख रहे हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हम अभी आपको समझा रहे थे कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। तो जब मुझे घर जाने दो कह रहा है वो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, मुझे पढ़ने दो, जैसे आप उसको परेशान कर रहे हो, वो कह रहा है मुझे पढ़ने दो। तो उस कंडीशन में आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है? इसको देखना है। देखिए जब, रुकिए ना थोड़ा, जब आरएस में प्रार्थना का बोध हो, जब आरएस में प्रार्थना का बोध हो, तब क्या करेंगे? जब आरएस में क्या हो जाए? प्रार्थना का बोध हो जाए। जैसे आई said to him, comma, let me go home। सोचिए इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? आई सेड टू हिम, लेट मी गो होम। तो देखिए यहां पे आप लिखो, लगाएंगे रिक्वेस्टेड। क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। आप खुद से इसको मतलब बना लीजिए, यहां क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। और यहां पे टू लेट, मी को बदल देंगे किसके अनुसार? आई के अनुसार मी रहेगा, टू लेट मी गो होम बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था,
बस अगर आपसे कोई लगता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दो या मुझे चाय पीने दो, मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर, तो उस कंडीशन क्या करेंगे आप, सेट की जगह पे रिक्वेस्टेड एम को यहाँ पे नोट कर देंगे, आई को इधर नोट कर देंगे, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगा है यहाँ पे, टू लेट, क्या लगा है, टू लेट। और यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इसको जब प्रयास करेंगे चेंज करने का, यहाँ पे मी था, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी अगर आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मी ही रहेगा, इसलिए आप क्या रह गया, लेट मी, और गो होम है तो गो होम, इस तरह बन जाता है। अगर नहीं तो आप इसको बना सकते हैं ही माइट बी अलाउड, क्या लगाते हैं, ही माइट बी अलाउड, तो थोड़ा सा बहुत लंबा खींच जाता है, उसकी कोई जरूरत है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि क्लास 10th में मतलब नरेशन यहाँ से अधिक कुछ पूछ सकता है, क्योंकि हमेशा इजी पूछेगा, और आप टारगेट रखिएगा इंट्रोगेटिव पे, ठीक है, क्योंकि उसका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है यूपी बोर्ड का, क्या पूछता है वो, इंट्रोगेटिव पूछेगा, नरेशन में जब भी पूछेगा तो इंट्रोगेटिव, और 2 नंबर का आपका होगा, तो 2 नंबर जाने नहीं देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।